हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी स्टडी पे। इससे पिछले वीडियो में हमने जो 102 नंबर से 109 नंबर तक सवाल तक बनाए थे, कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है सवाल जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। सवाल तो देखिए हम बना लिए थे टोटल 120 नंबर तक, बट हुआ क्या, जो कि रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे थे A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो वो ऑटोमेटिक अब पता नहीं कब सेव हो गया, पता नहीं चला। इसीलिए हम 110 से 120 नंबर सवाल तक हम अभी बना रहे हैं। चलिए शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरा 110 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 110 नंबर सवाल कह रहा है कि राम अपने मासिक आय का 20% खर्च करता है। तो राम की मासिक आय मान के चलते हैं, नहीं कुछ हो तो x रुपया है। राम की मासिक आय x रुपया है। x रुपया में अपने घरेलू आवश्यकता पर जो है 20% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 80% वो राम जो है बचा लेता है। अब कह रहा है कि शेष आय का 15% पुस्तक पर खर्च करता है। तो 15% अगर खर्च कर देगा तो वो बचाएगा कितना प्रतिशत, तो 85% जो है बचा लेगा। अब कह रहा है कि तथा शेष आय का 30% कपड़ा पे, 30% कपड़ा पे अगर खर्च करता है तो बचाता कितना है, तो 70% बचा लेता है। अब कह रहा है कि उसके पास जो है कुल बचत कितना हुआ, 9520 रुपया हो गया। तो x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, फिर 0 से कर दीजिए तो ये 5 हो गया, ये हो गया क्या, 5 80, तो 20 चौका 80, 4 मरतबे हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। 17 5 85 होता है, ये 10 हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, इससे काट दीजिए 4, तो ये 5 चौका 20 हो गया, 5 हो गया। अब 5 10 10 50 50 है, 25 25 है का 250 हुआ। अब इसको काट दीजिए 17 से, तो 17 50 85, 5 17 6 का 2 तर से 2 0, तो 156 हो गया। इसको 8 से काट दीजिए, 8 से काट देते हैं तो 80 हो गया। अब इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 80 या गुना 25 5 250, 250 को 80, तो 25 8 200 होता है, 25 8 200 पर 2 ठो 0, मतलब 20,000 जो है इसका आंसर हो गया। किसका, 20,000 जो है इसका आंसर हो गया। मतलब उसकी मासिक आय कितना हुआ, 20,000 उसका मासिक आय हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, चलते हैं हम 11 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल मेरा क्या कर रहा है, नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक है, और 11,475 रुपया खर्च कर दिया। करने के बाद जो है उसे ज्ञात हुआ कि उसके धन के द्वारा खर्च की गई राशि जो है 60%। तो नताशा का वेतन कितना है। देखिए नताशा जो है 45% खर्च करने का निर्णय लिया, परंतु वह जो है 60% खर्च कर दिया। तो 60% जब खर्च कर दिया, तो 60% खर्च करने के बाद कितना रुपया खर्च कर दिया, तो 11,475। तो उसका मांग रहा है नताशा का वेतन कितना था, तो 100% का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। अब देख लीजिए नताशा जो है 60% खर्च कर दिया, तो मान के चलते नताशा का वेतन नहीं जानते हैं। उसका जो है 60% खर्च करने के बाद कितना रुपया हुआ, तो 11,475, 11,475 हो गया। इसीलिए x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू जो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,475, x का 60% जो निकाले हैं तो इससे काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से कटेंगे, तो इसको जो है डायरेक्ट ही काट दीजिए, 19 यानी तो 5 हो गया ना। डायरेक्ट अगर आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 19 125 हो गया। अब कह रहा है कि नताशा का 45% खरीदने का खर्च किया, तो ये 60% निकल गया। अब कह रहा है पुनः लिख दीजिए y का जो है, y का 45% का वैल्यू 1/100 बराबर 19,125। इसीलिए y बराबर हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42,500 जो रुपया हो गया नताशा का वेतन हो गया। नताशा का कुल आय कितना हो गया, 42,500 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 12 नंबर का सवाल मेरा क्या कह रहा है,
देखिए 12 नंबर का सवाल कर रहा है, मिस्टर अग्रवाल ने अपनी धन का 30% भाग जो है अपने पत्नी को दे दिया था। मान के चलते हैं मिस्टर का जो होता है आय कितना होगा, 100% होगा। 100% में वो जो है 30% वो अपने पत्नी को देता रहता है, तो बचता कितना है, 70%। 70% में जो है मिस्टर 70% जो बचता है, 30% भाग अपनी पत्नी को दे देता है, शेष धन का आधा अपने पुत्र को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो मान के चलते हैं मिस्टर अग्रवाल का वेतन 100 रुपया था, उसमें से 30% पत्नी को, तो 70% बच जाता है। 70% में जो है अपनी नातिन को, मतलब जो है पुत्री को दे देता है, मतलब नाती नहीं पुत्री को दे देता है आधा हिस्सा। तो 35% जो है आधा दे देगा, 70 का आधा कितना होता है 35, और 35% अपने पुत्र को देता है। तो 35% में पुत्र उसका कितना है, पुत्र की संख्या 5 है, पुत्र की संख्या कितना है, तो 5 है। तो पाँचों को वो कितना देता है, 7-7 रुपया देता है। तो 7 और 7 रुपया, 7-7 रुपया देता है। तो इसीलिए 7 का वैल्यू कितना होगा, एक पुत्र को कितना मिलता है, तो 14,000 मिलता है। तो 14 का 1000 मिलता है, ठीक है, 14,000 ना है, 14,000 मिलता है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 7 दूनी 14, तो 2,000 रुपया हो गया। इसीलिए 100 को 2,000 से मल्टीपल करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। 3 4 5 मतलब 2 पे 3 5 ठो 0, बी नंबर का आंसर हो गया। कह रहा है कि देखिए फिर से समझ लीजिए, 100% उसका वेतन हो गया, वेतन में से 30% पत्नी को देगा, 70% जो है वो अपने रखेगा। 70% में 35% जो है पुत्र को देता है, और 35% पुत्री को देता है। तो पुत्री का 35% हो जाएगा, पुत्र का 35%। तो पुत्र की संख्या 5 है, पुत्र की संख्या कितना, 5 को, तो 7-7 रुपया का हिस्सा हुआ। एक पुत्र को 7 का वैल्यू दिया हुआ, एक पुत्र को 2,000 रुपया मिलता है, तो 7 पुत्र को कितना मिलेगा, तो 35 का वैल्यू देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। 7 5 गो पुत्र है, तो 7×5 = 35, तो 35 दूनी 70,000, 70 दूनी 140, 30 दूनी 60, तो 140 और 60 2,000, मतलब 2 लाख रुपया जो होगा इसको टोटल मिस्टर अग्रवाल के पास कितना होगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। मिस्टर अग्रवाल के पास कितना रुपया होगा, 2,000 रुपया होगा। मतलब मिस्टर अग्रवाल के पास कितना होगा, तो 2,000 का जो है 2 लाख होगा। मिस्टर अग्रवाल पास रुपया की संख्या 2 लाख हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल मेरा 13 नंबर का सवाल कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/5 तथा छात्रों का 1/12 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। विद्यालय में कुल जो है 1,000 विद्यार्थी है तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं। तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत है, मतलब 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के, मतलब कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी 1,000 है। 1,000 विद्यार्थी में से जो है कुछ जो विद्यार्थी है लड़का है और लड़की है, मतलब कह रहा है कि 2/5 भाग जो है गर्ल है, गर्ल हो गया, और बुआ हो गया। 2/5 भाग जो है छात्राएं हैं, छात्राएं मतलब क्या होता है, गर्ल होता है। तो 2/5 भाग जो गर्ल होगा, तो बुआ कितना हो जाएगा, तो बुआ 3/5, तो 2:5 में बुआ हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1/5 भाग जो है छात्र है, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू 20% हो जाता है। 20% अगर हो गया, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 20%, और 1/4 का फ्रैक्शन देखिए 1/4 बराबर, इसको जो परसेंटेज में बदलेंगे तो 20%, 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 25%, सॉरी 1/5 का 20%, 1/4 को जो प्रतिशत में बदलेंगे तो 25%। अब कह रहा है कि 1/5 भाग जो है वो छात्राएं है, ठीक है, जो 12 वर्ष से कम है। तो 12 वर्ष से कम जो है 20% है, तो 12 वर्ष से अधिक कितना हो जाएगा, गर्ल 80% हो जाएगा। बुआ की संख्या कह रहा है 12 वर्ष से कम 25%, तो 12 वर्ष से अधिक कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अब देखिए 80 दूनी 160 प्लस 75 दिया
205 होता है, 205 इस दोनों को जो मिला देंगे तो दोनों को मिलाने के बाद 385 हो जाएगा। इस दोनों को ये 3% ना 3 हो जाएगा, 3 तो 5 3 2 5 हो जाएगा। तो इसीलिए परसेंटेज निकालेंगे 385/5 कर दीजिए ना, तो 7×5 = 35 और 7×5 = 35, तो 77% जो होगा ये 12 वर्ष से कम उम्र का 12 वर्ष से अधिक वर्ष का बच्चा का होगा। चलिए अब हम 114 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 114 नंबर सवाल जो है आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि दिया गया है कि ए का आय का 10% तथा बी का आय का 15% तथा सी का आय का 20% है। तो ए का आय का 20%, ए का आय का देखिए पेन टैबलेट नहीं काम कर रहा था पेन, इसीलिए देखिए कह रहा है कि ए का आय का 10%, मान के चलते हैं ए है, ए का आय का कितना हो गया 10%। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए ए का आय का 10 और प्रतिशत का वैल्यू 100 बराबर बी का आय का जो है बी का आय का 15% ना, बराबर बी का आय का 15% को वैल्यू 1/100 बराबर सी का आय का 20% का वैल्यू 1/100 बराबर के मान लेते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए 0 से 0 a/10 बराबर के, तो ए का वैल्यू 10 के हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा। इसी तरह से बी का भी निकाल लेंगे, बी तो 3b 3b/10 बराबर के हो जाएगा, तो बी बराबर 10 के/3 हो जाएगा। बी बराबर नहीं 10 के कैसे हो जाएगा 10 15/10 100 है ना, तो बराबर के हो गया। ठीक है, तो ये 3 तो 20 ना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20×5 = 100 ना होता है तो 20 हो जाएगा 20। अब देखिए 20×5 = 100, तो डायरेक्ट सी बराबर 5 के लिख देते हैं, सी बराबर 5 के लिख लेगा, 5 के निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम पेन का जो है दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि कुल आय का जो योग है 7800 है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातिक निशानी का अनुपातिक ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए हम सबको बैठा देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का वैल्यू कितना है 10 के है, ए का वैल्यू 10 के है, बी का वैल्यू कितना है तो 20 के/3 है, और सी का वैल्यू कितना है 5 के है। तो तीनों में जो है 3 से मल्टीपल हो जाएगा, तीनों में 3 से मल्टीपल हो जाएगा। तो तीनों में 3 से बट्टे 3 है तो मल्टीपल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, तो 10 दिया 30 के अनुपात 20 के अनुपात 5 दिया 15 के, इसीलिए 30 और 20 50 और 10 60 5 65 65 के बराबर कितना हो जाएगा 78 पर 3 ठो 0। तो इसीलिए 20 के बराबर 20 के का वैल्यू, तो 20 के का वैल्यू कितना निकलेगा, 20 के का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। तो 65 78 को जो काटेंगे, तो 65 को 78 से जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 65 का 65 1 2 1200 हो जाएगा, 12,000 गुना 20 करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 पे कै ठो 0 तो 3 ठो 0, 24,000 हो गया। मतलब सी नंबर का आंसर हो गया। देखिए ए का 10%, बी का 15%, सी का 20%। तो इस यहाँ से ए बी सी निकाल लिए। अब अनुपातिक ए बी सी का अनुपात निकाल देंगे, ए बी सी का अनुपात 30:20:15 होगा। 30 20 15 का टोटल का अनुपात 78,000 हुआ है, 65 बराबर 78,000, तो 20 बराबर 24,000 इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम 115 नंबर सवाल की ओर। 115 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 115 नंबर सवाल कह रहा है कि मोहन देखिए 115 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपने पत्नी पत्नी तो पत्नी 3 पुत्र 2 पुत्रियां तथा 5 नाती नातियां में से इस प्रकार वितरण
क्या कि प्रत्येक नाती नाता नातनी नाती और नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा पुत्री प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग मिले, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियां के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री का 1.5 मतलब 1.25 लाख मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातियों का कुल कितना धन मिले। देखिए कह रहा है कि मोहन ने जो है अपने कुल संपत्ति का, तो मोहन के पास है कौन कौन, तो एक वाइफ है। कौन कौन है, तो एक वाइफ है, ठीक है, एक वाइफ है। एक वाइफ के बाद कितना है, तो 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्री को क्या लिख सकते हैं, 3 पुत्र लिख सकते हैं। 3 पुत्र है, 3 पुत्र है। 3 पुत्र के बाद जो है 5 जो है नाती है, तो कितना है, 2 पुत्रियां हैं, 5 नाती हैं, तो 2 पुत्री है। और 2 पुत्री के बाद जो है 5 नाती है, 5 नातिन है, 5 नातिन है। कह रहा है कि इस प्रकार वितरण करता है कि प्रत्येक को जो है प्रत्येक नाती को का प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। देखिए तो नाती का जो है पुत्र का 1/8 भाग, तो पुत्र यहाँ पे लिख दीजिए पुत्र और यहाँ पे लिख दीजिए नाती। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नातिन। तो पुत्र का जो है 1/8 भाग, तो पुत्र को अगर 1 रुपया मिलता है तो नातिन को कितना मिलेगा, 8 रुपया मिलेगा। तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, तो पुत्री लिख दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, यहाँ पे पुत्री हो जाएगा। पर अगर कह रहा है कि पुत्र को अगर 1 रुपया मिलता है, अगर पुत्री का 1/10 भाग, तो पुत्री का जो है पुत्री का अगर 1 रुपया, पुत्री का 1/10 भाग, तो पुत्री का 1/10 भाग तो किसके लिए, पुत्र के लिए। तो पुत्र को अगर 1 रुपया मिलेगा तो पुत्री को 10 रुपया मिलेगा। तो अनुपात निकाल दीजिए, 1 हो जाएगा। अब इसका 10:1:8 हो गया, 10:1:8 हो गया। अब देख लिया दीजिए, यहाँ पे पुत्री को 1.25 लाख मिलता है, मतलब पुत्री को जो होता है 1,25,000 मिलता है। तो पुत्री को का कितना है, 10 बराबर 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 मिलता है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12,500 रुपया हो जाएगा। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 25 8 200, तो 8 2 10, मतलब क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ना, हो गया। अब चलिए कह रहा है कि एक पुत्र को जो देखिए पुत्र को कितना मिलता है, देखिए पुत्र की संख्या कितना है, तो अनुपात में 1 है, तो 1 का कितना मिलता है पुत्र को, कि देखिए पुत्र का संख्या कितना है, यहाँ पे फिर से पढ़ लीजिए। देखिए प्रत्येक पुत्र को इतना मिलता है, तो पत्नी एवं 3 नाता नाती को कहा निकलने के लिए देखिए पुत्र की संख्या कितना है, एक पुत्र को जो है पुत्र का अनुपात 1 हो गया, मतलब पुत्र को जो होता है 1,25,000 मिलता है। कितना मिलता है, 1,25,000। पुत्री को कितना मिलता है, डॉटर को, मतलब पुत्री को मिलता है, पुत्री का न 1 निकल गया, 10 को एगो पुत्री, 10 गो पुत्री का 12 मतलब 1,25,000, और एक पुत्र को जो है 12,500, और नाता नाती को जो है 10,000 मिलता है। अगर एक पुत्री को 1 लाख, तो 3 पुत्र को 3 लाख रुपया मिलेगा। एक पुत्र को 1 लाख, तो 3 पुत्र को कितना मिलेगा, 3 लाख। 1 सेकंड, चलिए पेज को हम आगे कर लेते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि अगर एक पुत्र को 3 पुत्र को कितना रुपया मिला, 3 पुत्र को 3 लाख रुपया मिला। तो 3 लाख पे हम 3 पे क्या ठो जीरो, तो 5 ठो जीरो, 5 ठो जीरो। 2 पुत्री को कितना मिला, तो 2 पुत्री को कितना मिला, तो एक पुत्री को 1.25 लाख, तो 2 पुत्री को 2.5 लाख मिला, तो 2 पुत्री को 2.5 लाख रुपया हो गया। 2,50,000, 2,50,000 टोटल रुपया कितना हो गया, मतलब 5,50,000, 5 लाख
50,000 जो हो जाएगा 5,50,000। 5,50,000 का 40% ना, 5,50,000 का 40% निकाल दीजिए। 5,40,000 का 40% का वैल्यू 1/100 हो गया। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 55 दूनी 110 दूनी 20, तो मतलब हो गया 220 पर 2 1 3 ठो 0, 220 पर 3 ठो 0, 220 पर 1 2 3, मतलब 2,20,000 हो गया। अब कह रहा है कि 3 नातिन को कितना मिलेगा, तो एक नातिन को मिलता है 12,500, तो 3 नातिन को तो 12,500 गुना 3 कर दीजिए, तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, तो 36 1 37,500 हो गया। टोटल रुपया कितना हो गया 37,500, तो 2,03,2,5 57,500 जो है इसका आंसर आ गया। चलिए 2,57,500 जो है इसका आंसर हो गया। 2,57,500 इसका आंसर हो गया बी नंबर का। 115 का बी नंबर। 116 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है एक कॉलेज में सभी छात्र का 12%, कुछ छोटा कर दीजिए। कह रहा है कि एक कॉलेज में जो है सभी छात्र का 12% छात्रों को रुचि खेल में है, कुल छात्रों का 10% रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों का 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों का रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, तो कॉलेज में कुल कितने छात्र थे। तो देखिए मान के चलते हैं कॉलेज में x छात्र थे, तो x का जो है 12% जो होगा वो छात्र जो है रुचि होगा किस चीज़ में, तो रुचि है खेल में। तो x का 12% निकालेंगे तो 12x बट्टा 100 हो जाएगा। प्लस कह रहा है कि 10% छात्र रुचि है गायन में, तो x का 10% तो 10 x बट्टा 100 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तथा कुल छात्रों का 3/4, तो कुल छात्रों का 3/4, तो 3/4x जो होगा वो किस चीज़ में हो जाएगा, रुचि नृत्य में हो जाएगा। और 15 छात्र का रुचि जो हो जाएगा गतिविधि में, तो टोटल x हो गया। x को इस साइड भेज देंगे, x को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12x बटे 100 बराबर, जोड़ कर दीजिए, जोड़ 10, एक सेकेंड, जोड़ 10x बटे 100 जोड़ 3x बटे 4 माइनस x बटे 1 बराबर 15 हो जाएगा। इस सब का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 तो 100 जो हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 10x प्लस 4, तो 25, तो 25 क्या 75 x माइनस 100 x, तो 75 12 10 हो जाएगा 22, तो माइनस 3x हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पे लगेगा, तो माइनस 3x बटे 100 बराबर माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 तो 5 से 15, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 500। x बराबर 500 जो है गतिविधि कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो 500 इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट 17 नंबर सवाल मेरा क्या कर 17 नंबर सवाल कर रहा, एक मेल में किसी दिन 3500 दर्शक पहुंचते, एक मेले में किसी दिन जो है 3500 दर्शक पहुंचते थे। दर्शक की संख्या कितना हो गया 3500, यहाँ पे लिख लीजिए 3500। एक मॉल में कितना हो गया दर्शक की संख्या 35,000 ना है, 35,000 दर्शक पहुँचे थे। अब कह रहा है कि पहुँचने तथा उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की है, मतलब 35,000 दर्शक पहुँचते हैं, 9,50,000 प्रवेश राशि मतलब टिकट का जो है पैसा हुआ है। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40% तथा बच्चे के लिए 20 रुपया, मतलब वयस्क मतलब बड़े आदमी के लिए 40 रुपया और बच्चा के लिए 20 रुपया तथा 10% दर्शक जो है निःशुल्क है, तो 10% दर्शक निःशुल्क है। तो कह रहा है कि तो मेले में कितने बच्चे थे, मेले में कितने बच्चे थे, तो दर्शक की संख्या 35,000 हो गया। अब निःशुल्क निकाल लीजिए, तो 35,000 का निःशुल्क 10%, तो 35
हज़ार का 10 और प्रतिशत का वैल्यू 1/100, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मतलब 3500 जो होगा ये निःशुल्क होगा। मतलब 3500 जो होगा, 35,000 जो है दर्शक है, 35,000 दर्शक में 3,500 निःशुल्क है। तो शुल्क देने वाला छात्र कितना हो गया? शुल्क देने वाला यहाँ पे लिख लेंगे, शुल्क देने वाला की संख्या कितना होगा? शुल्क देने वाला की संख्या 35,000 में से 3500 को घटा देंगे। 35,000 में से जो 3500 को घटाएंगे, तो 35,000 में से 3500 को घटाएंगे तो 31,500 जो है का शुल्क देगा। इसमें जो है आय आता है, इसका जो आय आता है तो 95 9,50,000 आता है। 9,50,000 ये इसका आय आता है। अब कह रहा है कि कितना बच्चा है, तो मान के चलते हैं बच्चों की संख्या कितना है। बच्चा को हम x मान लेते हैं। बच्चा से वयस्क से 40%, तो मान के चलते हैं वयस्क की टोटल जो शुल्क देने वाला होगा 31,500 हो जाएगा। 31,500 में से जो है x हम बच्चा को मान रखते थे, तो बच्चा को हम घटा देंगे। बच्चा को अगर घटा देते हैं तो इससे हम कितना रुपया का शुल्क लेते हैं? 40 रुपया का। और बच्चा से हम कितना लेते हैं? तो 20 रुपया का शुल्क लेते हैं। तो 20 रुपया का जो शुल्क लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 9,50,000 का, 9,50,000 का हो जाएगा। इसीलिए अब हम x का वैल्यू जितना होगा निकाल लीजिए। x का वैल्यू हो जाएगा 15,500 जो है बच्चा है, 15,500। इसको हल करने के बाद आप निकाल लीजिएगा, 15,500 इसका आंसर हो गया। x जो है बच्चा की संख्या हो गया। चलिए अब हम 118 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 118 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। तो लड़के तो बॉय और गर्ल का जो अनुपात है 3:2 है। बॉय और गर्ल का अनुपात कितना हो गया? 3:2 हो गया। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाला है, मान के चलते अनुपातिक राशि में इधर जो है जितना जीरो इस साइड बैठाएंगे उतना जीरो हम इस साइड बैठाएंगे, तो अनुपातिक राशि में कोई भी परिवर्तित नहीं होगा। तो टोटल कितना हो गया? 500 हो गया। 500 में से कह रहा है कि 20% लड़के मतलब छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत निकाल के। 20% अगर छात्रवृत्ति नहीं लेगा तो 80% नहीं लेगा। अगर 30% छात्रवृत्ति लेगा तो 70% नहीं लेगा। तो 300 का 80%, 300 का 80% निकालेंगे तो 24, तो 240 होता है। तो 240 जो है लड़का जो है छात्रवृत्ति नहीं लेगा। 240 तो 70, तो 7 दूनी 14, तो 140 जो है छात्र नहीं लेगा। 240 और 140 तो 380 होगा। 380 मतलब 500 विद्यार्थी में 380 छात्र जो है छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है। तो छात्रवृत्ति जो नहीं ले रहा है तो इसका वैल्यूएशन कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 380 से 5 से डायरेक्ट दे दीजिए ना, 5 से जो डायरेक्ट देंगे तो 77% हो जाएगा इसका आंसर। 76% जो होगा, 76% विद्यार्थी ऐसा है जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेता है, और 24% विद्यार्थी ऐसा है जो कि छात्रवृत्ति लेता है। इसीलिए ये जो है मेरा आंसर हो गया। चलिए अब हम 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय इतना के अनुपात में है। मूल्य में इतना प्रतिशत की वृद्धि करी जाती है, तो परिवार में इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कितने की वृद्धि होगी? देखिए चावल है, मछली है और अथी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए चावल हो गया, मछली हो गया और खाद्य पदार्थ हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया। तो चावल कितना है? तो 12, मछली 17 और ये खाद्य पदार्थ 3 है। तो इसको जो है हम बनाने के लिए अनुपात को हम 1:0 बैठा देते हैं। 1:0 बैठा दिए। इसमें जो है 20% की वृद्धि, इसमें जो है 30% की वृद्धि और इसमें जो है 50% की वृद्धि। प्रतिशत हो गया। अब 120 का 20% निकाल दीजिए, बराबर है 144। तो 144 हो जाएगा, 144 रुपया। 70 200 1 300 330 हो जाएगा।
320 हो जाएगा, 320 टोटल हो जाएगा। अब 170 का 30% निकालिए, 130 तो 13, 17 गुना 13 करिए तो 221 होता है। इसका 50 तो 30 और 15 जो है 45 हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। टोटल इसको कितना हो जाएगा तो 410 हो जाएगा, 410 है। अब कह रहा है कि 410 हो गया तो कितना वैसा। अब कह रहा है कि परिवार में इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने वृद्धि हुआ, तो कुल कितने का वृद्धि हो रहा है तो 20, तो 80 या 20, 80 10 90%, 90 का वृद्धि हो रहा है। तो 90 गुना 100 कितना पे वृद्धि हो रहा है तो 320 पे वृद्धि हो रहा है। तो 320 निकाल दीजिए, तो 320 निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 5 से कटेगा, इसको हम ये 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 45 दूनी 90, तो 8 दूनी 16, तो 45 पंचे 45 को 5 से जो गुना करिएगा तो हो जाएगा, 45 को 5 से गुना करेंगे तो 225/8, 225/8 कै नंबर में है, 225/8 को अगर हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 28.1/8, 28.1/8 डी नंबर का आंसर हो गया, 119 का डी नंबर का। चलिए मेरा ये लास्ट सवाल है 20 नंबर का बना करके, उसके बाद हम 21 से जो है कल डिस्कस करेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि ए की आय का 5% तथा बी की आय का 15% तथा सी बी की आय का 10%। देखिए यहाँ ए का आय का 5% को ले 1/100 बराबर बी का आय का जो है 15% का वैल्यू 1/100 बराबर है बी का आय का 10% को ले 1/100 बराबर सी का आय का 20% को ले 1/100 तथा बी की आय इतना रुपया हो तो तीनों में कुल कितनी आय हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात निकाल दीजिए, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसको। 5 एकन 5, 5 तिया 15, तो ए बट्टा बी कितना हो जाएगा, ए बट्टा यानी तो डायरेक्ट ए बराबर लिख दीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 3b हो जाएगा, ए बराबर 3b। तो ये 100 से ये 100 कट गया, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, 2 तो सी बराबर हो जाएगा b/2 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए ए बराबर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, बी का वैल्यू 8000, तो ए बराबर हो जाएगा 3b, तो ए बराबर हो जाएगा 3 गुना बी का वैल्यू 8000 हो जाएगा। तो 8000 को जो हम गुना करेंगे तो 8 24, ए का वैल्यू 24000 हो जाएगा, ए का वैल्यू 24000 ए का वैल्यू 24000, तो बी का वैल्यू बी का वैल्यू 8000, 3b है ना, तो 3 से भाग देंगे तो बी का वैल्यू 8000 हो जाएगा और सी का वैल्यू 4000 हो जाएगा। तो b/2 है ना, तो 4000 हो जाएगा। ये तीनों का इंक्लूड कर दीजिए, तो 24 8 32 4 36000, इसका आंसर कितना हो जाएगा 36000, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। सी नंबर का कुल जो है 36000 हो गया। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद। आज हम चलिए 21 नंबर का छोड़ दीजिए, 21 नंबर सवाल हम नेक्स्ट डे बना लेंगे। थैंक यू वेरी